हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोग मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किसी भी चीज को जीतने से पहले कैसे जीता जाए, या किसी भी चीज में आपका विनिंग 100% श्योर कैसे किया जाए। बेसिकली आज हम जिस टर्म के बारे में बात करने वाले हैं उसको बोलते हैं सेल्फ इमेज, सेल्फ बिलीव बोलिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस बोलिए। जो किसी भी चीज के लिए आप जो डिसिप्लिन है, सेल्फ डिसिप्लिन है, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं अगर बोलूंगा तो क्या है, तो यही है आपका सेल्फ इमेज। आपका अपने ऊपर बिलीव कैसा है, क्योंकि यही रीजन है बहुत सारे लोग कोई भी काम करने से जो प्रोकास्टिनेट करते हैं उसको शुरू करने से पहले ही डरते हैं। ये जानते हैं वो उसका फियर फियर ऑफ फेलियर उनको क्यों हो रहा है। उनको वो अपने माइंड में एक ऐसा मूवी चला रहे हैं, मैं वो काम चालू करूंगा, जैसे स्टडिंग है उसके बाद मेरे को एग्जाम देना है, मैं वो काम चालू करूंगा, टाइम कम है, मुझे 4 चैप्टर पढ़ने हैं, और मैं 1 घंटे में, अगर समझ लीजिए एक दिन है, तो मैं एक दिन में अच्छे से एक ही चैप्टर कर सकता हूँ। ऐसा मूवी वो अपने माइंड में प्ले कर रहे हैं। फिर उसके आगे क्या प्ले कर रहे हैं, मैं 1 घंटे में एक चैप्टर, एक दिन में एक ही चैप्टर कर पाऊंगा अच्छे से, उसके बाद मैं एग्जामिनेशन हॉल में बैठूंगा, उसके बाद मैं वो चैप्टर के क्वेश्चन भी मैं भूल जाऊंगा, और फिर मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे, फिर मेरे घर वाले डांटेंगे, या उनके माँ बाप, पेरेंट्स डांटेंगे। बेसिकली गार्डियन, क्योंकि यही तो प्रेशर है इस टाइम पे, और कौन प्रेशर देगा तुम्हें। तो ये मूवी हो गई। और ये मूवी कैसी, एक नेगेटिव सेल्फ टॉक मूवी है, जिसमें आप देख सकते हो कि जो पर्सन है वो काम करने का डर उसको, अब बेसिकली बहुत ज्यादा चांसेस है कि एक दिन है ना, तो वो जो एक चैप्टर भी अच्छे से हो सकता था ना, उसमें भी 100% अपना एफर्ट नहीं डालने वाला है, और वो एक चैप्टर को भी छोड़ने वाला है। मतलब इतने प्रेशर में आके, इतने डिप्रेशन में आके वो चैप्टर जो करता, अगर वो भी अगर अच्छा हो जाता तो कुछ तो मार्क्स बनते हैं, लेकिन वो भी छूट जाएगा, और उसके बाद वो प्रोकास्टिनेशन के लूप में फंसता जाएगा और वो चैप्टर को भी छोड़ देगा। तो आज मैं उसी पर बात करने वाला हूँ। बेसिकली मैं आपको मेरी स्टोरी बताता हूँ। इवनिंग का टाइम था, ऑलमोस्ट 7 बज रहे थे, 7:15। मैं दरवाजा खोला अपना बेडरूम का, मैंने अपना पहला कदम रखा, और दूसरा कदम रखते ही मैंने माइंड में बस ऐसे अचानक से होता ना, कभी कोई कुछ करते करते कुछ क्लिक हो जाता है माइंड में, ऐसे मेरे माइंड में हुआ, अपना पूरा दिन वेस्ट कर दिया हूँ, अपना पूरा दिन वेस्ट कर दिया हूँ। सोचा था सुबह 9 बजे से लेकर 12 बजे तक 3 घंटा एक चैप्टर का कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स खत्म कर दूंगा, लेकिन उस टाइम पे मैं डिस्ट्रैक्ट रहा, मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया, मोबाइल चलाया, और मोबाइल में बेसिकली मैं अनप्रोडक्टिव काम जैसे यूट्यूब रील्स या यूट्यूब शॉर्ट्स पे टाइम वेस्ट कर दिया। अपने आप को जबरदस्ती का जो प्लेजर नहीं चाहिए था उसको लिया, और अपने आप को एक छोटी चीज कंट्रोल नहीं कर पाया, और अब मुझे पेन हो रहा है क्योंकि मुझे पता है मेरा कल पेपर होने वाला है, और मैं सुबह से 6 घंटे, लगभग 3 घंटे का स्लॉट उस टाइम पे, और उसके बाद अगर दोपहर में 2 बजे से 5 बजे का स्लॉट था, तो उस टाइम पे भी मैंने ऐसा टाइम वेस्ट किया। और इसी जो ये थिंक है, मेरा प्रोसेस है सोचने का, इसी टाइम पे मैं अपना थर्ड स्टेप फोर्थ स्टेप बढ़ा रहा हूँ, अपने चेयर के पास आ रहा हूँ, ये सोचने के लिए, ये इसके लिए कि अब इवनिंग का टाइम था, अब इस टाइम में मेरे को पढ़ने का टाइम मिला है, और अब मैं पढ़ने जाऊंगा। लेकिन आपको मालूम है क्या होगा, या क्या हुआ होगा। मैं अपने चेयर तक आया, बुक खोला, लेकिन बुक खोलने के बाद अब हिम्मत नहीं पड़ रही है कि ये चैप्टर कैसे कंप्लीट होगा। सेम जो मैंने स्टार्टिंग में बोला, नेगेटिव सेल्फ टॉक, ये मेरे साथ हो रहा है। फिर उसको मैं कैसे करूँगा, मेरे से वो चैप्टर नहीं, और फिर मैं वही प्रेशर में आके वो चैप्टर भी छोड़ दिया, जो एक चैप्टर करने वाला था वो भी छोड़ दिया। लेकिन ये बात को अभी लगभग 1 साल हो गया, क्योंकि दिस वॉज जर्नी जब मैं 11th, और इस टाइम करेंटली मैं 12th में हूँ। और 12th में मैंने क्या सीखा इन चीज़ों से, अब कितना बड़ा इम्पैक्ट होता है किसी भी काम को चालू करने से पहले। 90% लोग, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, आपने भी कभी ना कभी ऐसा अगर सिचुएशन आया होगा, तो ये रियलाइज किया होगा कि हाँ, किसी भी चीज़ को चालू करने से पहले जो मैं पीछे गलती कर दी है वो बार बार मेरे माइंड में प्ले होता है, और वो बोलने माइंड में तो ऐसा कोशिश करता है, डराता है कि अब भी नहीं हो पाएगा कैसे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने नहीं किया किया है और आपने हटा दिया तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, आपको ऑब्जर्व करना चाहिए, क्योंकि जो आपको पुराने
चीजें होते हैं वही आपका आगे का कैरेक्टर बनाते हैं। मैं नहीं बोल रहा कि अगर पुराना खराब है तो आप आगे पावरफुल या ऐसा नहीं बन पाएंगे, बिल्कुल नहीं। आप पुराने, आपका जो पुराना हिस्ट्री जितना पेनफुल, जितना दर्दनाक रहेगा, जितना आपको पेन मिलेगा ना, उतनी पावरफुल, उतनी एनर्जेटिक, उतनी पैशनेट आप रहोगे आगे वाले टाइम में, क्योंकि आप जानते हो रिग्रेट क्या होता है, आप जानते हो टाइम वेस्ट करने की क्या सजा मिलती है। कंपेयर टू अदर जेपरीज जो अभी वेस्ट करेंगे, आप उनसे 100 कदम आगे रहोगे अपने गलती से सीख के। तो ये होती है अपने गलतियों से सीखना, यही सब सेल्फ डिसिप्लिन का कंसेप्ट आता है। तो अब हम बात करेंगे पॉजिटिव मेंटल सेल्फ इमेज के बारे में। आपको अब ये गेम पलटना है और हर बार ये करना है। ये कैसे होगा मैं बता रहा हूँ। पहले सबसे बड़ा, उस टाइम में मुझे क्या करना चाहिए था, तो जैसे फर्स्ट स्टेप रखा ना, माइंड में थॉट आया, ठीक है वो अच्छा नहीं है, बुरा नहीं है, हमें अपना क्या बोलते हैं परसेप्शन नहीं डालना, वो थॉट है वो चला जाएगा। अब मैं डालूंगा बिलीफ अपने माइंड में कि हाँ जो हो गया ठीक है, लेकिन अब मैं बुक के पास जा रहा हूँ। बुक के पास जाने के बाद अब मैं ये 2 चैप्टर का टारगेट बनाया हूँ शाम का, तो सुबह गया वो हो गया। अभी से लेके सिचुएशन मेरे कंट्रोल में है। अभी शाम का टाइम है, मैंने 2 चैप्टर का प्लानिंग किया। सुबह वाली बात पे 2 प्लान किया है अपने माइंड में। पहले कदम पे मैं सोच रहा हूँ मैं पहला चैप्टर 1 घंटे में स्किम रीडिंग करके इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझ चुका रहूंगा, समझ जाऊंगा, तो फिर रटने वाली जो चीजें रहेंगी उसको मैं लास्ट में रखूंगा। मैं ये सोच रहा हूँ, अभी मैंने किया नहीं है। मैं जैसे दूसरा कदम रखूंगा, मैं दूसरे कदम पे दूसरे चैप्टर को लिंक करूंगा। हाँ मैं दूसरे चैप्टर का भी 9 बजे तक, मतलब 7 से 9 बजे तक के बीच में मैं 2 चैप्टर को अच्छे से समझ सकूंगा। इसका इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं एक फ्लैश कार्ड में बना के इसको मैं रट चुका रहूंगा। और जैसे 9 बजे उठूंगा मैं बोलूंगा हाँ ये 2 चैप्टर मैंने पढ़ लिए। ये मैं अपने दूसरे कदम पे ये सोच रहा हूँ कि मैंने ये 2 चैप्टर 9 बजे, जैसे मैं कुर्सी से टर्न होने वाला हूँ, अपने आप से बोलने वाला कि ये 2 चैप्टर मैंने कर लिए। ये मैं अपने माइंड में सोच। और आपको मालूम है अब इसके बाद क्या होगा। जैसे ही मैं अपने तीसरे कदम से 4 की तरफ बढ़ूंगा ना, वो जो एनर्जी मुझे खुद के बस पॉजिटिव विजुअलाइज करने से आएगी ना, वो मुझे बहुत लोगों से आगे इसलिए कर देगी, क्योंकि इस सिचुएशन पे भी बहुत लोग अभी मैं आपको बताया फंसे हैं, क्योंकि आपने भी रिलेट किया और ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। लेकिन जब इस टाइम पे अगर 7 बजे अपने कॉन्शियसनेस के साथ अगर वहाँ पे कंट्रोल कर लिया सिचुएशन को, और उसके बाद वो पॉजिटिव मेंटल इमेज के साथ में यहाँ पे बैठा, तो 7 बजे से 9 बजे तक के बीच में मैं वो 2 चैप्टर करके उठूंगा। क्योंकि इतना पॉजिटिव, इतना इतनी इंपॉर्टेंट फीलिंग होती है। आप अपने माइंड में जो सोचते हो ना वैसा ही होता है। ये होता है इंपॉर्टेंट सेल्फ इमेज, पॉजिटिव मेंटल इमेज। और आपको इस पर वर्क करने के लिए अभी आपको लगेगा नहीं मैं जो सोचता हूँ वैसा नहीं हो पाता, मुझे मालूम है ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आपने इसको ऑब्जर्व ही नहीं किया है। जब ऐसी बात हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो मैं पहले करता था जब मैं 4 साल पहले था और उसको मैं ऑब्जर्व नहीं किया, मैं कितना बड़ा बुद्धू था, लेकिन हाँ वो आदत मेरे को आज मालूम है कितनी पावरफुल है। बेसिकली मैं आपको मेरा इसी से स्टोरी रिलेट करता। जैसे मैं पहले जब 4 साल पहले मेरे लोकेलिटी में जैसे पाइपलाइंस होती है ना, तो पाइपलाइन थी वो खेलने के लिए, मतलब ग्राउंड टाइप है, और पाइपलाइन कम से कम आप समझ लीजिए 1.5 किलोमीटर है। ऐसे 1.5 किलोमीटर का लोकेशन के पास हुआ है। अब 1.5 किलोमीटर आप समझ रहे अगर पाइप कैसा होता है, तो समझ लीजिए 20 मीटर पे एक एक चेम्बर बना, जैसे उसको लेवल कर दिया 351, फिर 20 मीटर बाद 352, फिर 20 मीटर बाद 353, फिर 20 मीटर बाद 354। जैसे कैटरपिलर होता है, कैसे वो कैटरपिलर पे कैसे चेम्बर टाइप बना है ना, वैसे समझ लीजिए 20-20 मीटर पे पाइप पे एक लेबल लिखा है 351। अब मैं क्या करता था, मेरी आदत थी, मुझे पता नहीं कहाँ से आया, मैं जैसे 350 पे खड़ा हुआ ना, ये जो भी मेरा स्टार्टिंग पॉइंट होगा उस टाइम समझ लीजिए मैं स्कूल से पैदल आ रहा था, क्योंकि वो रास्ता बीच में पड़ता था। तो मैं सोचता था अपने माइंड में मैं 351 पे पहुंचूंगा, मैं पहुंच के दिखाऊंगा। 4 साल पहले गाइस मैं सोचा 351 पे आऊंगा, और मैं भाग के जाता था 351 पे पहुंच जाता था। फिर मैं 351 पे पहुंचने के बाद मैं बोलता था अब मैं 352 पे पहुंच जाऊंगा। मैं पॉजिटिवली मेंटल, और मैं उस टाइम पे ये नहीं जानता था डिप्रेशन क्या है, मेंटल इमेज क्या है, लेकिन उस टाइम पे मैं माइंड पे ऐसे गेम खेलता था 352 पे पहुंच रहा हूँ। और उसका इम्पैक्ट अगर मैंने रिपीट किया होता तो आज तो बहुत पावरफुल चीज होता, लेकिन वो नहीं किया। लेकिन अब भी क्यों पावरफुल हूँ, क्योंकि मैं उसका अभी पर्पस जानता हूँ, उसका रीजन जानता हूँ। तो यही आप क्या कर सकते हैं स्टोरी से रिलेट करके, आप जानते जो चीज आपके कंट्रोल में है, जैसे आपके कंट्रोल में है कोई भी चीज को अगर अभी पढ़ना है, समझ लीजिए एक पेज है, उसको पढ़ने से पहले आप कम से कम 2 मिनट शांति से बैठिए, अच्छे से ब्रीदिंग करिए,
2 लंबी सांसें लीजिए और उसमें बस मेंटली एक इमेज प्ले करिए, एकदम छोटा काम है, ये तो पढ़ने की बात है। अगर समझ लीजिए आपको ये रूम से लेके वो रूम में कुछ रखने जाना है, ठीक है, आप एक पॉजिटिव मेंटल इमेज प्ले करिए, मैं सो उठाऊंगा, सबसे बेहतरीन तरीके से कोई भी, जैसे मैं एकदम नॉर्मली उसको लेके जाऊंगा, वहां पे रख के आऊंगा। ये सबसे छोटा काम आप सोच सकते थे, आपने सोचा वो कर दिया। उसके बाद ऐसे ही आप, आपके पास जो भी काम है उसमें, वो काम चल नहीं सकता, हाँ, आपके पास जो भी काम है उसको यहाँ पे रिलेट करने जा, आपको कोई एप्लीकेशन फॉर्म भरने जाना, बस घर पे 2 मिनट बैठ के सोचिए, मैं नीचे उतरूंगा, बाइक चालू करूंगा, सब अच्छा होगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं आने वाला मेरे साथ, बाइक चालू करूंगा, बाइक चालू करने के बाद मैं पहुंचूंगा साइबर पे, एप्लीकेशन फॉर्म में मैं सारी चीज़ें फिल कर दूंगा, सब ओके रहेगा, वो फॉर्म फिल हो जाएगा, मैं घर पे आऊँगा, बीच में रास्ते में दुकान पड़ेगी, मैं आइसक्रीम खाऊंगा, खुद को ट्रीट दूंगा कि मैंने ये काम कर दिया, उसके बाद मैं घर पे आऊँगा। अब आप घर से निकलोगे ना अलग ही एनर्जी से, बहुत सारी अनसर्टेनिटीज रहती है, जैसे अभी मेरे फॉर्म फिलिंग चल रहा था, लेकिन यही एक मेंटल इमेज मेरा पूरा गेम ही चेंज कर दिया। और यही आपको भी अप्लाई करना, चाहे वो पढ़ाई हो चाहे एक्शन हो। और मैंने आपको बता दिया सबसे स्मॉलेस्ट सोचे, क्योंकि हर चीज आपके लिए सक्सेस है, आपकी लाइफ में आपको कोई अप्रिशिएट करने वाला नहीं है, ये समझना पड़ेगा। इसीलिए सेल्फ लव, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हर छोटी चीज अगर आप अपने कॉन्शियसनेस के साथ कर रहे हैं तो बहुत बड़ी चीज, आप उसको अप्रिशिएट करिए, क्योंकि आज समझ लीजिए क्यों अप्रिशिएट करना है, ये भी सक्सेस है, क्योंकि समझ लीजिए आज आप 20 साल के हैं, 20-21 साल के, आज से अगर 80 साल बाद मैं, आप जिंदा रहोगे, तो इधर से लेके उधर तक जब मैं 100 साल का हो जाऊंगा, तो मैं ये चीज को उस तरफ नहीं रख पाऊंगा, अभी पैसे से घूमूंगा या तो लेटा पड़ा रहूंगा। तो इसको एंजॉय करना है, ये भी एक एक्शन को भी एंजॉय करो, क्योंकि आज से 100 साल बाद मैं ये नहीं कर पाऊंगा। आज मैं माइक होल्ड किया हूँ, आज से 100 साल बाद मेरा हाथ ऐसे ऐसे होगा, ये भी नहीं कर पाऊंगा। हर चीज को एंजॉय करिए, क्योंकि आप इतना डिस्ट्रैक्टेड है ना आज के लाइफ में, और हमारी कोई गलती नहीं है, मतलब है भी नहीं भी, क्योंकि ये जो बाहर पावरफुल टेक्निकल टीम बैठी है ना, वो आपको एडिक्ट बनाना चाहती है, चाहे इंटरनेट हो, चाहे वो आपका फेवरेट स्वीट हो, उसको इतना स्वीट, उसको इतना डिलीशियस, उसका लुक, उसका कलर, इतना वो गेम खेल रहे हैं इतना साइकोलॉजिकली, तो आप उसके एडिक्ट बन जाओ, उसके मार्केट में वैल्यू बढ़े, वो परचेस हो, बिजनेस पर्पस ही, आप मोबाइल एडिक्ट हो जाओ, आपके पास सारे एप्लीकेशन के रिंग तो जो आपके वो होती है ना नोटिफिकेशन बेल, वो भी स्पेशली डिजाइन होती है कि मतलब आप उसको सुन के हाँ कंट्रोल नहीं कर पाओ, आप आ जाओगे, आपको लगता है नहीं नहीं सब चीजें कंट्रोल में है, लेकिन बहुत सी सब चीजें आपके लिए बहुत भारी चीजें हैं जो आपके साथ खेल रहे हैं। और इसमें एक ही चीज आपकी मदद कर सकती है, वो आपकी मेंटल सेल्फ में सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपको बिलीव करना पड़ेगा मैं ये चीज कर सकता हूँ, मैं एक चीज कर सकता हूँ तो फिर मैं दूसरी चीजें कर सकता हूँ, मैं 3 काम कर सकता हूँ, उसको पॉजिटिवली सोच सकता हूँ, उसको कर सकता हूँ, वो करके दिखाऊंगा। उसके बाद में प्रोक्रास्टिनेट करने वाली आदत मेरी चली जाएगी, फिर मैं अपने एग्जाम में अच्छा करने लगूंगा, फिर मैं अब एग्जाम देने के बाद में अपने कॉलेज लाइफ में मैं कुछ सोचूंगा, उसको करके दिखाऊंगा, जहाँ की बहुत सारे लोग सोच ही नहीं सकते हैं। एग्जैक्टली मैंने बोला ना, आप पॉजिटिवली सोच रहे हैं, बहुत सारे लोग तो मैं बोला नेगेटिव इमेज, फिर उसी चक्कर में प्रोक्रास्टिनेट करने लगेंगे। लेकिन हम लोग पॉजिटिवली सोच रहे हैं, उसको कर रहे हैं और उसको करके दिखा रहे हैं, और हर छोटी छोटी चीज जैसे करने लगोगे फिर बड़ी चीजें भी करना चालू होगा। तो आपको इस वीडियो से यही लेके जाना है कि 2 चीजें, एक छोटी चीज पर काम करना चालू करना, क्योंकि अभी तक आपने कुछ किया ही नहीं है भाई, पॉजिटिवली कभी सोचा है कि मैं ये करके दिखाऊंगा, वो करके दिखाऊंगा, नहीं ना। तो इस पर काम करना चालू करो, पॉजिटिव अपने एक्शन पर काम करना चाहिए, और फिर छोटे से बड़े गोल्स पर, लेकिन हर चीज को अप्रिशिएट करो, खुद से सेल्फ लव करना चालू करो। बॉस आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए यार चैनल को कुछ सब्सक्राइब तो करो, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, जिससे ये और लोगों को रिकमेंड हो सके, क्योंकि वो कुछ यूट्यूब का ही और इधर में जितने ज़्यादा लाइक्स होते हैं उतने ज़्यादा सी CTR कुछ तो होते हैं, क्लिक थ्रू रेट, तो वो ज़्यादा इंप्रेशन क्रिएट करते हैं। तो आपको अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, और आपको कुछ अगर मुझसे चाहिए तो वीडियो को नीचे जाके कमेंट कीजिए आपको क्या चाहिए, मैं ज़रूर उस टॉपिक पर वीडियो लाने की कोशिश करूँगा।